नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही सीधा सा लगने वाला विषय है जिस पर हम बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट में करियर और अवसर। मतलब टाइटल तो छोटा है पर बात यह है कि ये आज की टेक दुनिया में ना एक बहुत बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं है, ये अपने आप में काफी वजन रखता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई जावास्क्रिप्ट में ऐसा क्या है, मतलब क्यों इतनी बात हो रही है करियर और अवसरों की। चलिए जरा इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। हाँ हाँ जरूर। देखिए, बात यह है कि जावास्क्रिप्ट अब सिर्फ वो नहीं रही जो वेबसाइट को थोड़ा इंटरैक्टिव बनाती थी। अच्छा। हाँ, इसकी जो असली ताकत है वो है इसकी वर्सेटिलिटी। मतलब ये कि ये कितना कुछ कर सकती है। आज तो ये वेब के लगभग हर हिस्से में मौजूद है। ये जो वर्सेटैलिटी वाली बात है, इसको थोड़ा और खोलेंगे। मतलब कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है आजकल? देखिए, शुरू तो ये हुई थी ब्राउजर से। वेबसाइट्स का फ्रंट एंड जो हमें दिखता है उसे इंटरैक्टिव बनाने के लिए। हाँ, वो तो पता है। लेकिन फिर आया Node.js और उसने जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर चलाने की ताकत दे दी। अच्छा, मतलब ब्राउजर के बाहर भी? बिल्कुल, अब आप जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट का बैकएंड, मतलब जो पीछे का सारा लॉजिक है, डेटाबेस से जुड़ना है, एपीआई बनानी है, वो सब कर सकते हैं। अरे वाह! तो मतलब एक ही भाषा सीखो और फ्रंट एंड बैक एंड दोनों तरफ काम कर सकते हैं। ये फुल स्टैक वाली बात है? हाँ हाँ बिल्कुल, फुल स्टैक डेवलपमेंट इसी वजह से काफी आसान और पॉपुलर हुआ है जावास्क्रिप्ट के साथ। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। मोबाइल ऐप्स बनानी है तो उसके लिए भी फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे रिएक्ट नेटिव है और भी हैं। डेस्कटॉप ऐप के लिए भी उपाय हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे। कमाल है। हाँ, और अब तो आईओटी डिवाइसेस और कुछ हद तक मशीन लर्निंग में भी इसका दखल बढ़ रहा है। तो अवसर बहुत सारे हैं। फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, मोबाइल, लिस्ट लंबी है। ये तो वाकई कमाल की बात है। लेकिन आपने फ्रेमवर्क्स का जिक्र किया अभी, जैसे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, ये नाम बहुत सुनने में आते हैं। ये सब इसी जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम का हिस्सा है ना? सही है पकड़ा आपने। ये सब जावास्क्रिप्ट के ही परिवार का हिस्सा हैं। लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स, टूल्स और ये पूरा इकोसिस्टम ये बहुत बहुत तेजी से बदलता है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि बहुत जल्दी-जल्दी नई चीजें आती रहती हैं। बिल्कुल, हर थोड़े टाइम में कोई नया टूल आ जाएगा, कोई नया फ्रेमवर्क पॉपुलर हो जाएगा। जैसे रिएक्ट और व्यू ने फ्रंट एंड बनाने का तरीका ही बदल दिया एक तरह से। लेकिन ये जो इतनी तेजी से बदलाव है, ये डेवलपर्स के लिए मुश्किल नहीं होता? मतलब आज कुछ सीखा, कल वो शायद उतना काम का न रहे। वो एक जावास्क्रिप्ट फटीग जैसी बात भी सुनते हैं। मुश्किल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको लगातार सीखते रहना पड़ता है, अपडेटेड रहना पड़ता है। और ये जो फटीग या थकान वाली बात है, वो भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि बहुत कुछ है सीखने को। हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि इसी बदलाव में ही तो अवसर छिपे हैं। जो लोग नई चीजें सीखते हैं, नई टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, उनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। अच्छा। तो ये फील्ड उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सीखने से घबराते नहीं, जो खुद को डेवलप करने के लिए तैयार हैं। तो अवसर का मतलब सिर्फ नौकरी मिलना नहीं है, सही बात। बल्कि इस बदलते माहौल में खुद को रेलेवेंट बनाए रखना भी एक बड़ा अवसर है। और हाँ, आजकल टाइपस्क्रिप्ट जैसी चीजें भी हैं जो जावास्क्रिप्ट कोड को थोड़ा और मजबूत बनाती हैं, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट में अवसर का मतलब सिर्फ कोडिंग नहीं है, इसमें सही टेक्नोलॉजी चुनना, ट्रेंड्स पे नजर रखना और लगातार अपनी स्किल्स को बेहतर करना, ये सब शामिल है। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ एक भाषा सीखने की बात नहीं है, ये एक पूरा करियर पाथ है। इसमें कई अलग अलग रास्ते हैं, अपनी चुनौतियां हैं। तो ये रास्ते सिर्फ टेक्निकल स्किल्स तक ही नहीं रुकते। कम्युनिटी में एक्टिव रहना, ओपन सोर्स में योगदान देना, ये सब भी आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करता है। जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी बहुत बड़ी और मददगार है। तो कुल मिलाकर ये जो छोटा सा टाइटल था, जावास्क्रिप्ट में करियर और अवसर, ये हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेली भाषा आज वेब टेक्नोलॉजी की आप कह सकती हैं रीढ़ बन गई है। हाँ बिल्कुल। और ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ने के कितने सारे अनगिनत रास्ते खोल रही है। ये वर्सटाइल है, इसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा और डायनामिक है। और इसमें कामयाब होने के लिए लगातार सीखते रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। जावास्क्रिप्ट के इतने सारे इस्तेमाल हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, मोबाइल और ना जाने क्या क्या नया आ रहा है। तो इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जो किसी को सबसे ज्यादा आकर्षित कर सकता है और क्यों? अच्छा सवाल है। क्या आप किसी एक चीज में एकदम माहिर बनना चाहेंगे, या फिर इस लगातार फैलते जावास्क्रिप्ट यूनिवर्स में एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना पसंद करेंगे? इस पर सोचना शायद आगे का रास्ता चुनने में मददगार हो सकता है।